अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में इसराइली सेना को एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर इसराइल में वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। इधर अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे जंग को जितना तूल दे दे, हम कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं, हम हौसला हारने वाले नहीं हैं, हमारी तैयारी बहुत लंबी है, हम पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हो गए हैं और फिर सालों तक हम जंग लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म अपने यरग़मालियों को ज़िंदा वापस नहीं बुलाना चाहता, बल्कि उनकी लाश चाहता है और इसलिए उसने रफ़ा में अपनी सेना को भेज दिया है। इस बीच गज़ा के हवाले से कई सारी अहम अपडेट हुई है, वो पूरी तफसील इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। सबसे अहम अपडेट ये है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के एक ताज़ा हमला में 20 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हो गई है और ये हलाकत हुई है रफ़ा के इलाके में। पिछले एक हफ्ता से रफ़ा पर इजरायली सेना ने हमला कर रखा है। इसी दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने, जंगजों ने एक घात लगाया और उस घात के ज़रिए 20 से ज़्यादा इजरायली सेना को हलाक कर दिया है। इसके अलावा एक और जगह से ख़बर सामने आई है जहां 5 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हो गई है। उसके हवाले से ये कहा जा रहा है, जो जबालिया कैंप का मामला है, कि यहाँ ख़ुद इजराइल की गलती की वजह से या उसके सेना की कोताही की वजह से उसके ही अपने फ़ौजियों की हलाकत हुई है। तो पिछले एक दिन में 25 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हुई है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने कल अपने बयान में यह भी कहा था कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने इजरायली सेना की 100 से ज़्यादा गाड़ियों पर हमला किया है, उनको निशाना बनाया है, जिसमें इजराइल का मरकावा टैंक भी शामिल है, उनकी दूसरी गाड़ियां शामिल है। इस हवाले से एक और ख़बर यह सामने आई है, जिसमें अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने ही कहा कि इजराइल का या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का बुनियादी मकसद है तमाम यरग़मालियों को मारना और उसकी लाशों को तलाश करना, वो ज़िंदा इसको नहीं लेना चाहते हैं। एक और बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि एक बहुत बड़ी सुरंग इजरायली सेना को मिली है और उस सुरंग के हवाले से इजरायली सेना ने यह दावा किया है, IDF का बयान सामने आया है कि ये सुरंग मिस्र तक पहुँचती है और इसी सुरंग के ज़रिए, मिस्र के ज़रिए हर तरह की मदद गज़ा पट्टी को मिल रही थी। सच्चाई क्या है, अभी तक उसकी तफसील सामने नहीं आई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल का इस वक्त बुनियादी मकसद है रफ़ा में दाखिल होकर के तमाम सुरंगों की तलाश को लगाना, लेकिन इजराइल उसमें कामयाब हो पाएगा, अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। इजराइल से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल की जंगी कौंसिल के एक अहम तरीन रुकन गांटन्स ने 6 निकाती मनसूबा पेश किया है, 6 निकाती प्रपोजल बिन्यामिन नेतन्याहू को दिया और कहा कि 8 जून तक वो इस पर अमल करें। अगर 8 जून तक वो इस पर अमल नहीं करेंगे तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे और समर्थन वापस लेने का मतलब साफ है कि बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। इन्होंने जो 6 निकाती प्रोग्राम अपनी सरकार को पेश किया है, उसमें पहले नंबर पर शामिल है कि जितने यरग़माली हमास के हाथों में मौजूद हैं उन सबको ज़िंदा वापस लाया जाए। उसके अलावा हमास की हुकूमत को गज़ा पट्टी में ख़त्म किया जाए, गज़ा पट्टी को एक गैर फ़ौजी इलाका बनाया जाए, शहरी उमूर के लिए बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट वहाँ कायम किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया जाए। तो इस तरह की कुछ अहम शर्तें हैं उनके 6 निकाती प्रोग्राम में और 8 जून तक का वक्त दिया है और अगर इस पर अमल नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और इसका मतलब है बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। इधर एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि तिल अबीब में विरोध और एहतजाज बढ़ता जा रहा है। एक मरतबा फिर लोग सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो हमास के साथ समझौता करे, जंगबंदी करे और तमाम यरग़मालियों को वापस लाए। इधर हमास की तरफ से ये नैरेटिव दे दिया गया है कि बिन्यामिन नेतन्याहू का मकसद यरग़मालियों को ज़िंदा वापस बुलाना नहीं, बल्कि उसे मारना है, उसका कत्ल करना है। इस बीच एक और यरग़माली की लाश मिली है। अभी तक इजराइल की सेना एक भी यरग़माली को ज़िंदा तलाश नहीं कर सकी है और जिसको भी वो तलाश करती है तो उसकी लाश ही मिलती है। इस बीच एक और यरग़माली की लाश मिली है। दूसरी तरफ दुनिया भर में इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के समर्थन में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जर्मनी में एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद वहाँ की राजधानी बर्लिन में 7 अक्टूबर के बाद अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के सपोर्ट में, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।